What's up everyone, this is your Avinash Shogwani and welcome to Idols. So हम लेके आए आप लोगों के लिए स्पेशली ऐसे डांस टिप्स जिससे आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी और आप बहुत अच्छे परफॉर्मर बनोगे। सो आज का जो टॉपिक है वो है स्टेज फियर। ये एक ऐसा डर है जो आपकी रातों की नींद उड़ाई होगी और आपके स्टेज परफॉर्मेंस से पहले आपको बहुत बेचैन किया होगा, पर अब ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि इस टिप्स के बाद आपके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप एक अच्छा एक्सपीरियंस ले पाएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, क्या होता है स्टेज फियर और कैसे आर्टिस्ट इसे डील करे? तो गाइस पहले बात करते हैं कि स्टेज फियर होता क्या है। आपको पता है कि हर एक आर्टिस्ट, हर एक परफॉर्मर को परफॉर्मेंस से पहले एक प्रेशर होता है कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा, जजेस को समझ में आएगा नहीं आएगा, स्टेज पे वो कैसा दिखने वाला है, आपके पहले परफॉर्मर ने क्या परफॉर्म किया, आपके बाद वाला क्या करने जा रहा है, या आपकी परफॉर्मेंस में आपके हाईलाइट्स पॉइंट निकलेंगे नहीं निकलेंगे, लोगों को समझ में आएगा नहीं आएगा। ये सब चीज़ों का एक प्रेशर होता है जिससे हमारा डर बढ़ने लगता है परफॉर्मेंस को लेके। तो यही एक स्टेज फियर है जिससे हमें डील करना है और वो टिप्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि आप कैसे वर्क कर सकते हो इन सब बातों पे। सो गाइज, इस वीडियो का सबसे पहला टिप है मिरर आई कॉन्टैक्ट। ये एक ऐसा परफेक्ट एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को समझ पाओगे कि आपकी कोरियोग्राफी कहाँ ओवरलेयर हो रही है, कहाँ आपके एक्सप्रेशन अच्छे नहीं आ रहे हैं, कहाँ बहुत अच्छे आ रहे हैं, या फिर आप अपने कैरेक्टर को प्ले कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी परफॉर्मेंस में पूरी देर सामने देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, ऊपर 45 लाइट लेफ्ट किधर देख रहे हो, आपको पता तो लगेगा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता जाएगा डे बाय डे अगर आप अपना मिरर आई कांटेक्ट करके सारा परफॉर्मेंस कर पा रहे हो। कई बार परफॉर्मर नीचे देख के डांस करते स्टेज पे, पर बाकी कॉन्फिडेंट होते हैं, बट स्टेज पे ऐसा क्यों होता है कि हम नीचे देखते हैं? क्योंकि हम ऑडियंस का आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुद को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो मिरर एक बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है कि आप अगर मिरर में अपने आप को देख के डांस करते हो तो आप ये समझ सकते हो कि आप खुद को पसंद कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अगर आप खुद को पसंद नहीं कर रहे हो किसी परफॉर्मेंस में तो कोई और आपको क्यों पसंद करेगा? सो हमेशा याद रखो, आप जितना मिरर में देख के खुद को पसंद करने की कोशिश करोगे या वो चीज़ें डालोगे जिससे आपको अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगने लगेगी, ऑब्वियसली ऑडियंस को अच्छी लगेगी। तो मिरर आई कॉन्टैक्ट इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज, आप इसको जरूर कीजिएगा। सो सेकेंड टिप है हमारी मसल मेमोरी। गाइज, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी बॉडी में इनबिल्ड होता जाता है आपकी कोरियोग्राफी, और आप जब स्टेज पे परफॉर्म करते हो तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो मसल मेमोरी आपकी एक्चुअल में ये वर्क करती है कि आप जब म्यूज़िक सुनते हो तो आपको नेक्स्ट स्टेप याद करने की ज़रूरत नहीं हो, आपकी बॉडी अपने आप आपके मूवमेंट को कैप्चर करती है, आपकी चीज़ें ऑडियंस तक पहुँचाती है और आप कभी ब्लैंक नहीं होंगे या फिर आप ऑफ बीट नहीं होंगे। कई बार आप अगर अपनी परफॉर्मेंस में ऑफ बीट हो जाते हो या फिर हड़बड़ाहट हो जाती है या फिर आप स्टेज पे जाके थोड़ा जल्दी या स्लो हो जाता है, तो उसका रीज़न यही है कि आपका दिमाग आपकी बॉडी से अलग चल रहा है। मसल मेमोरी आपका एक ही काम करती है कि आपने जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की है वही स्टेज पे परफॉर्म करवाती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप रात में सोए हुए हो, आपको आधी रात को पानी पीना है, तो आप उठ के जाते हो तो आपकी मेमोरी काम आती है, आपको दिमाग से एक्टिव नहीं होना पड़ता ना, आपको पूरा चेहरा धोना पड़ता है, आप अपने आप पहुँच जाते हो, फ्रिज ओपन करते हो, पानी पीते हो, सो जाते हो। वो आपकी मसल मेमोरी है, आपने उसको कई बार दोहराया है, कई बार प्रैक्टिस किया, आपको पानी कहाँ से पीना है, सोना कहाँ है। तो वैसे ही डांस होता है कि आप अपनी स्टेज पे परफॉर्मेंस वही करते हो जिसका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होता है। तो आपका मसल मेमोरी यही वर्क करता है कि आपने जितना ज़्यादा किसी भी स्टेप के बारे में या फिर किसी कोरियोग्राफी का इतना प्रैक्टिस कर लिया है स्टेज पे या क्लास पे या फिर आपके ग्राउंड पे कहीं पे भी, तो आप वही परफॉर्म करते हो जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया है। तो मसल मेमोरी आपका ये वर्क करता है। सो गाइस, तीसरा टिप ये है स्टेज नॉलेज, यानी कि स्टडी करके जाओ किसी भी स्टेज पे परफॉर्म करने से पहले कि वो स्टेज किस चीज़ का है, कंपटीशन किस बारे में है, या फिर वो स्टेज कैसा दिखता है। उसके लिए आप कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हो, या फिर आपके आसपास जितने भी स्टेज है लाइक स्कूल के, कॉलेज के, वहाँ जाके आप ट्राई कर सकते हो कि आप वो स्टेज पे कैसा परफॉर्म कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप अच्छा एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो उसका एक बेस्ट तरीका है कि आप स्टडी करके फिर ही परफॉर्मेंस करो, तो आपका गुड एक्सपीरियंस होगा, बैड एक्सपीरियंस कभी नहीं होगा। अगर आपके लाइफ में आपको स्टेज फियर बढ़ जाता है, उसका रीज़न यही है कि आपके लाइफ के बैड एक्सपीरियंस ज़्यादा होते जा रहे हैं, और बैड एक्सपीरियंस तभी बनते हैं स्टेज के जब आप कुछ भी रेडी होके कुछ भी परफॉर्म करने जाते हो। अगर आपको कोई थीम परफॉर्म करना है या फिर आपका कुछ बैटल है या फिर आपका डांस फॉर्म कुछ ऐसा है, तो वो स्टेज भी वैसा होना चाहिए जहाँ पे वो सब चीज़ें सही से पोर्ट्रे हो। तो गाइस, स्टडी करके फिर ही परफॉर्म करो तो गुड एक्सपीरियंस ही होगा आपके पास। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, स्लो स्टडी करके फिर आप काम करो तो अच्छा ही होगा। सो फोर्थ टिप है
स्टॉप ओवर थिंकिंग। आप अपने परफॉर्मेंस से 2 मिनट पहले इतना सब सोच लेते हो कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा, ऑडियंस को कैसा लगेगा, जजेस को अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये स्टेज शो आपके लिए कितना ज़्यादा मायने करता है, आपकी कंपटीशन में आप जीतोगे हारोगे, आपसे पहले वाला कैसा है, आपके बाद वाला कैसा है। इन सब चीज़ों में आप अपने परफॉर्मेंस से हटकर सब कुछ सोचते हो, जबकि सिर्फ आपको ये टाइम पे आपका एटमॉस्फेयर वैसा बनाना है जिस तरीके से आपका परफॉर्मेंस है, लाइक आपका कैरेक्टर है, आपको उस कैरेक्टर में जाना चाहिए, ना कि ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। आप सिर्फ वार्म अप करो, स्ट्रेचिंग करो, अपने परफॉर्मेंस के पहले क्या हो रहा है, क्या होगा, ये सब मत सोचो। रिलैक्स करो, चॉकलेट खाओ, एंजॉय करो इवेंट को। स्टॉप ओवर थिंकिंग गाइज, सिर्फ परफॉर्मेंस को एंजॉय करो। 5th टिप है इंटरेक्शंस। गाइज, अगर आपको ऑडियंस से कांटेक्ट करने में, यानी कि आई कांटेक्ट एंड इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप गाइज अपनी कोरियोग्राफी में इंटरेक्शंस यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको पूरी देर किसी एक को देखने की ज़रूरत नहीं है, ना जजेस को, ना ऑडियंस को, ना आपके अपने लोगों को। आपको सिर्फ अपनी कोरियोग्राफी में ये ध्यान रखना है कि आप 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45, 180, 360 बॉडी इंटरेक्शन, आप अगर चीज़ें ये इनबिल्ड करते हो अपनी कोरियोग्राफी में, तो आपको पूरी देर एक जगह देखने की ज़रूरत नहीं होगी। जितने ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगे उतनी ही ज़्यादा आप अपने को कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि पूरी देर किसी को देखना नहीं है। तो आप वो ओवर थिंक नहीं कर पाओगे परफॉर्मेंस के टाइम पे कि यार ये तो मेरे को देख भी नहीं रहा, अरे जजेस को मेरा ये वाला स्टेप दिखा ही नहीं। ये सब चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप खुद एक इंटरेक्शन में हो, अपनी कोरियोग्राफी के अंदर हो। सो ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है, जिससे आप पूरी देर किसी को बिना देखे भी डांस कर सकते हो और आपका परफॉर्मेंस अच्छा भी होगा। सो हमारे इस वीडियो का सबसे लास्ट टिप है, स्टेज फियर अच्छा है। गाइज, आप कितने भी परफॉर्मेंस करो, आपके दिल में स्टेज फियर रहेगा, मेरे भी है, आज तक है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी स्टेज की रिस्पेक्ट हमारे दिल में कितनी है ये पता चलती है। हम उसकी भूख हमेशा बढ़ती रहेगी कि यार स्टेज पे अच्छे से परफॉर्म करना है और कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जितनी भी मैंने पॉइंट्स बोले वो मैं खुद पे भी वर्क करता हूँ, तब जाके मेरे हर परफॉर्मेंस को मैं अच्छा बनाता हूँ। एंड गाइज, ज़िंदगी में अगर स्टेज फेयर नहीं है तो वो आर्टिस्ट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और इस तरीके से परफॉर्म करता है कि जैसे वही सब कुछ है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। स्टेज फेयर अगर है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप एक रिस्पेक्ट कर रहे हो स्टेज की, और हर आर्टिस्ट को सारे स्टेज जो भी लाइक बैटल हो गए, कॉम्पिटिशन हो गए, या फिर वीडियो कंटेंट भी एक स्टेज है जहाँ पे हम हमारी ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और थोड़ा डर तो होना ही चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी, और अगर ये नहीं होगा तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, जिससे हम हमारी ही एक चलती हुई चीज़ को रोक सकते हैं। तो गाइज़, थोड़ा सा डरो, क्योंकि डर भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जल्दी से कमेंट करो आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगी और क्या अच्छी लगी, और आई होप आपको ये सारे टिप्स काम आएंगे आपके नेक्स्ट परफॉर्मेंस में। जल्दी से इसको शेयर भी कर लो आपके सारे फ्रेंड्स को, लाइक जरूर करना इस वीडियो को, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो। ऐसे ही सीखते रहो और देखते रहो आइडल्स को। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, बाय बाय।